सर छोटू राम की जयंती पर नमन किया व अपना कीमती समय हम सभी को और यहाँ पे दिया। आज बच्चे बच्चे में छोटू राम है, जन जन में छोटू राम की आवाज़ दौड़ रही है। वह उनकी जो सोच थी वो है किसान आंदोलन जो है उससे अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेजों ने कानून लागू किया था, तो उस टाइम में सर छोटू राम जी ने उस कानूनों को रद्द करवाया। वह किसानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे थे। वह किसान एकजुट होते थे हमेशा ही उस टाइम पर भी, और अंग्रेजों को झुकना भी पड़ता था। उसी प्रकार आज भी ये ऐसे ही मान लो अंग्रेजों से हमारी लड़ाई चल रही है। सभी किसान भाइयों को एक साथ होकर वहाँ पहुँचेंगे तो ये कानून रद्द हो जाएंगे वहाँ पर। और जो छोटे जन जन चाहे छोटा बच्चा हो, किसान मजदूर व्यापारी वर्ग आज सभी किसान भाइयों के साथ है, वह इस लड़ाई में बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और जो कुछ एक लोग जो भाजपा के हैं ना, जो कह रहे हैं, जो पहले तक कहते थे कि पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा, हम भरवा लेंगे, मोदी जब आटा खरीदना पड़ेगा ना उनको पैकेटों में, उस टाइम पे वो आंसू बहाएंगे और पछताएंगे कि उस समय हमने किसानों का साथ क्यों नहीं दिया। आज जो हमारा साथ दे रहा है हमें पता है कौन हमारा साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और जिस प्रकार मोदी ने हमारा देश बेचने की ठान ली है, तो ये हम सभी की लड़ाई है, देश हमें बचाना है। तो इस आंदोलन में सभी को साथ लेके चलना होगा। गांव से जितने ज्यादा मेरे भाई बंधु निकलेंगे उतना ज्यादा वहाँ पे हमारा आंदोलन सफल होएगा और उनको हौसला अफजाई होगी और हौसला बढ़ेगा। जो रात के अंदर ठंड के अंदर बैठे हैं, जो रात अपनी बिता रहे हैं, वो इसी हौसले में बिता रहे हैं कि ये कानून रद्द होंगे। आज नहीं तो 4 दिन बाद में मोदी अपने घुटने टेकेगा और उसे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे हर हाल में। उस मोदी ने शुरू में सोचा था शाहीन बाग की तरह मैं इन सभी को यहाँ से उठा दूंगा और ये थक हार के अपने वापिस चले जाएंगे। कितने दिन बैठेंगे ये। सबसे पहले तो उसने सड़क पड़वाई, वहाँ से भी इनको हरियाणा ही, पंजाब वाले भाइयों को हरियाणा नहीं लांघने दूंगा मैं। पर हरियाणा वाले भाइयों ने बढ़ चढ़कर उनका सहयोग दिया और आगे बढ़कर बैरिकेड हटाते रहे भी हम पंजाब के साथ हैं और इस कानूनों का विरोध करते हैं। जब पीपली के अंदर मेरे किसान भाइयों पर लाठी चलाई गई थी, उस समय भी सभी ने रोष प्रकट किया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बता दिया था अगर किसान को चोट पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। पर उसको फिर भी अकल नहीं आई। तो उसके बाद जब पंजाब से मेरे भाई चले थे तो हरियाणा ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे रास्ता साफ करते रहे, भाइयों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब वो सोनीपत वहाँ पहुँचे और बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पे वहाँ पहुँचे तो उस समय भी किसान भाई जो हमारे हरियाणा के हैं उन्होंने उनको पोटली और उनकी ट्राली में से राशन नहीं निकालने दिया, क्योंकि हम इतने सक्षम है कि हम उनकी मदद करें। हमारे भाई वो वहाँ इतनी दूर से चलकर आए हैं तो उनके प्रति हमारा भी फर्ज था जो हम आज भी निभा रहे हैं। वहाँ पे राशन पानी का बंदोबस्त किया, पानी का और खाने पीने का, तो वो भी वहाँ पर हमारे साथ में। आज भी धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा वाले जो भाई हैं उन्होंने हमें आदर मान दिया, सम्मान दिया, छोटे भाई होने का फर्ज अदा किया। उसके साथ में उसके बाद में यूपी वाला भाई भी जुड़ा हमारे साथ, राजस्थान का भी जुड़ा, जिससे एकता के परिचय हुआ और मोदी धीरे धीरे घुटने टेकने लगा। पर पूंजीपतियों का वह इतना ज्यादा गुलाम हो चुका है, आज वो सोच रहा है मैं वापिस ले तो कैसे ले। उस समय तो उसने सोचा था जिस प्रकार उसने बैंकों को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, सड़कें बेच दी, तो मैं किसान भाइयों की जमीन भी बेच दूंगा। पर उसे ये नहीं पता था जो किसान भाई है वो सर छोटू राम जी के वंशज है, वो घुटने टेकने वाले नहीं है। बराबर जिस प्रकार अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी थी उसी प्रकार आज हम मोदी सरकार के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके अंदर हम कामयाब होंगे। वो ये ना सोचे मोदी सरकार और भाजपा ही भैया 4 दिन उठ बैठ के और अपने वापस घर चले जाएं। हम घर उस दिन वापस आएंगे जिस दिन ये काले कानून रद्द हो जाएंगे और हमारे भाइयों की जीत होएगी और जीत अवश्य होएगी इसके अंदर, क्योंकि इसने तो देश को बेचने की ठान ली है। वो चाहे हमारी जमीन हो, हमारे बच्चे को। आज अगर हम चुप रहे तो हमारे आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे। मेरे बुजुर्ग जो दादाजी वहाँ बैठे हैं अंग्रेजों की लड़ाई का, उस समय भी इन्होंने किस्सा सुना होगा। पर आज जो हम लड़ाई देख रहे हैं ये लड़ाई हम आने वाले हमारे बच्चों को सुनाया करेंगे। किसान आंदोलन में किस बढ़ चढ़कर सभी ने सहयोग किया था, तभी हमें आज़ादी की ये जिस प्रकार हमें काले कानूनी से आज़ादी मिलेगी तो यह किस्सा बनेगा उस टाइम पर। और कभी भी संकट आया हमारे देश के अंदर, वो चाहे कोरोना काल हो, लॉकडाउन हो, तब भी किसान भाइयों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। वो चाहे आटा हो, चाहे दाल हो, लस्सी हो, दूध, क्योंकि किसान का दिल बड़ा है। किसान के जो खेत में होता है, जिस प्रकार जैसे ओलावृष्टि हो गई, कभी मक्खियाँ लग गई, कभी फसल खराब हो गई, तो भी वो हौसला करता है और दोबारा फिर अपनी फसल उगाता है। ऊपर राम जी की तरफ देख के राम तू भी मारा, सरकार भी मारा, फिर भी वो दोबारा उसी जमीन में फसल उगाता है, बेशक कर्जा उठाना पड़ जाए। इस आस में भी मेरा भारत देश भूखा ना रहे, क्योंकि मेरा भारत देश कृषि प्रधान देश है और जो किसानों के बेटे ही सीमा पर वहाँ पर धरना दे रखा है ताकि विदेशी ताकतें हमारे देशों पर
कोई हमला न कर पाए। पर हमें क्या पता था ये सरकार हमारे देश को अंदर ही अंदर घुन की तरह खा जाएगी। और जिस सरकार से हमारी मांग थी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करे, वह जो बीमा है वो दे, और जो कर्जा माफी करे, जो बिजली के बिल अनाप शनाप थोप रखे हैं किसानों पर वो माफ करे। पर इसने तो उन सभी को माफ करने की बजाय किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। और इसके इन गलत इरादों में हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गांव के अंदर मेरे जितने भाई बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सभी टिकरी बॉर्डर पे, चाहे फाउदिन टोल प्लाजा, अगर हम टिकरी बॉर्डर पे नहीं पहुंच सकते तो टोल प्लाजा जो हमारे नज़दीक है उन सभी भाइयों की मदद करें और उनका हौसला बढ़ाए आगे, और उनसे उनकी जितनी ज़्यादा हो सके मदद करें। क्योंकि घरों में भी काम होता है, खेत भी संभालना होता है, पर उसके साथ साथ उन भाइयों की भी मदद करो। वो हम सभी के लिए वहीं बैठे हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा जितनी क्षमता हो वो उतने अपने सहयोग करे। कोई इसमें न तो कभी किसान भाइयों ने कोई बंदिश लगाई है, न तो मनोहर लाल खट्टर की तरह 5-5 किलो गेहूं मांगा है। मेरा किसान भाई सक्षम है, वो चाहे पैसों के मामले में हो चाहे श्रम के मामले में हो। क्योंकि किसान छोटू राम ने उस समय उनकी विचारधारा को आगे से आगे, जिस प्रकार हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं आज के दिन और देखते हैं, बाखड़ा नंगल डैम जो है सर छोटू राम की देन थी। क्योंकि उसे पता था किसान भाइयों को पानी की जरूरत है। इसी प्रकार आज आप सभी भी सर छोटू राम जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मदद करिए जितने मेरे किसान भाइयों की हो सके। और शहर में जो मेरे भाई बैठे हैं और कुछ है कभी भी गांव में घर के अंदर बैठे हैं, जब ये कानून अगर रद्द होगा तो उस समय हमें भी मिल जाएगा। पर ये नहीं देख रहा हो कितने हमारे सर्दी के अंदर बैठा है और कितने उनको ठंड लग रही है, बीमार हो रहे हैं, और कितनी जिंदगियां जा चुकी है और शहादत भी दे चुके हैं किसान भाई। वो हम सभी के लिए शहादत वहाँ पे दी है। और वो इतने मान लो अभी जो पीछे से वो पत्र भी लिख रहे हैं कि इस प्रकार ये दशा नहीं देखी जाती, फिर भी किसानों के लिए सरकार का दिल नहीं पसीजा। तो इस प्रकार आप देख लो ये सरकार कैसी गंदी सरकार है जो अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। पर हम इस सरकार को झुका के मानेंगे। और हमारे कानून जो इन्होंने जो 3 काले कानून पास किए हैं, जबरदस्ती हमारे पे थोपी है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और न इस बाहरी कंपनियों को हमारे खेतों में घुसने देंगे। इसमें ज़्यादा समय न लेती हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और आप सभी से सहयोग की अपील करती हूँ। जितना ज़्यादा हो सके किसान आंदोलन में सहयोग करें अपना, और बच्चों को भी प्रेरित करें। जो घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े भी, उन सभी को आप बताओ किस प्रकार मोदी जो कानून लागू कर रहा है वो गलत है उसके अंदर, ताकि बच्चे को भी पता हो हमारी जमीन अगर ये चली गई तो उसके बाद में नहीं आना है। अब छोटे छोटे किसान है वो कहाँ जाएंगे बेचने। इसके जो 3 कानून है मोदी सरकार बता दे क्या फायदे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता फायदा, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके उस टाइम पर हस्ताक्षर कर दिए अंबानी अडानी उनके लिए। इसीलिए मैं गांव से अपील करती हूँ और कंवरपुरा गांव का धन्यवाद भी करती हूँ जो आज प्रोग्राम किया उन्होंने सर छोटू राम की जयंती पर। ये आगे पूरे हरियाणा में आवाज़ जाएगी और सभी गांव प्रेरित होकर आगे आएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं पहल आपसे करना चाहती हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें इसके अंदर। और किसान मजदूर एकता सर छोटू राम की सोच पे सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आगे से आगे तो इस जीत में, इस लड़ाई के अंदर हमारी जीत अवश्य सफल होगी। हमें चाहे कितने दिन धरना देना पड़ जाए, चाहे दिल्ली जो हमारे किसान भाई बैठे हैं उनको भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि सभी भारत देश एकजुट है। हम चाहे टोल प्लाजा पर बैठे हैं, चाहे चौक पर बैठे हैं, जहाँ जहाँ धरना देते हैं वो सभी एक साथ में समर्थन है। और इसके अंदर बच्चा बच्चा साथ जुड़ा है आंदोलन के अंदर। और सरकार तक मैं ये आवाज पहुँचाना चाहती हूँ कि वो ये सोचते होंगे कि आंदोलन को हम कमजोर कर देंगे। ये बिल्कुल कमजोर नहीं होगा, आंदोलन आगे से आगे और बढ़ेगा। 26 जनवरी को इन्होंने कोशिश करी थी आंदोलन को तोड़ने की अपनी गलत नीतियों से और गलत जो कानून लागू कर रहे थे उस दिन टोल प्लाजा से हटाने की। ये कभी नहीं होगा उनकी, जो चाहे वो पुलिस को दे आगे किसी को दे संदेश, जो उनको ये अपने मैसेज दे रहे थे हटाने के लिए टोल प्लाजा से उनको हटा दो। और कुछ ने वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया था करनाल के पास के अंदर जो किसान भाई थे। तो ये सब हमारी जीत इसलिए हुई क्योंकि उस दिन रात को जैसे टिकट भाई साहब के आंसू झलके थे, वो हमसे दर्द था उनका, सभी किसानों भाइयों के लिए दर्द था। तो हरियाणा एकजुट होकर साथ में बढ़ा था। हरियाणा, यूपी, राजस्थान सभी किसान भाई एक साथ में चल पड़े थे। तो जिस प्रकार उस दिन हमने सरकार को बताया अभी किसान भाई एक है, सब किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, बच्चा बच्चा सब आंदोलन में साथ जुड़ा है। वो ये सोचने की
कभी भूल ना करें, ये अकेले किसान इसके अंदर जुड़े हैं, सभी वर्ग साथ में है और इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। आज हमें 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस धरने के अंदर बैठे हुए। हमारा आंदोलन और हमारा हौसला कभी नहीं टूटा है, आगे न टूटेगा, न टूटा है, न कभी टूटेगा। हमारा हौसला बढ़ेगा और इस सरकार को ये कानून रद्द करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये किसानों के विरोध में है। किसान कहते हैं भाई ये जो कानून लागू कर रहे हो, क्योंकि सरकार को नहीं पता हमारा क्या फायदा। आज इसको सरकार तो अब आई है, ये RSS के नुमाइंदे अंग्रेजों के समय भी ये अंग्रेजों के साथ थे और भारतीय जो हमारे उसके हित में नहीं थे। और इसके कुछ एक बंदे जो आंदोलन के अंदर घुस के हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और जो पहले कर रहे थे और अभी भी आगे हमें सचेत रहना होगा इसके अंदर। अगर इस प्रकार की कोई गतिविधियां होती है तो तुरंत अपने संयुक्त मोर्चा और जहाँ जहाँ हमारे जो भाई है बैठे हैं उन तक आप सूचना पहुँचाइए, क्योंकि ये कुछ भी हथकंडे अपना सकती है सरकार हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए। और दूसरा, ये जो कंपनी को भारत सरकार जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने बाहर किया था, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग उन सभी के जो मेहनत और उनकी कुर्बानी से हमारा देश आजाद हुआ है। तो हम इसको दोबारा बंदिश में नहीं आने देंगे। जो सरकार लागू करना चाहती है कानून, तो इसमें किसान बंद के रह जाएगा। किसानों ने तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की कहा था और MSP के कानून की कह रहा है, तो सरकार को क्यों नहीं लागू करती? इन किसान को पता है, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश रहा था। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो हमने मिट्टी से सोना उगाया और भारत को उन्नति के रास्ते पे लेके गए थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। पर आज ये सरकार तो किसानों को मिट्टी में मिलाने को हो रही है और पूंजीपतियों के गुलाम बनाना चाहती है। किसान कभी गुलाम नहीं रहा है, न कभी आगे होगा। ये हम जो कह रहे हैं ना, कई अन्य ये आंदोलन खराब कर रहे हैं, जो कहते हैं किसानों को बदनाम करने का, तो कह रहे थे सरकारों का आंदोलन है, कभी कहते हैं किसी का आंदोलन है। ये आंदोलन है किसान भाइयों का और किसान जो बहनें हैं हमारे घर में, उनका आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है, सभी का आंदोलन है। और इसमें आंदोलन को सभी वर्ग समर्थन कर रहे हैं, सिवाय भाजपाइयों को छोड़ के। मैं मेरे भाइयों को यही संदेश देना चाहती हूँ, आप डटकर मुकाबला करते रहिए। बच्चा बच्चा आपके साथ है। कोई भी हमारा ये आंदोलन कभी भी विफल नहीं होगा। हम ये लड़ाई जीत कर ही अपने घरों के अंदर जाएंगे। और जो बॉर्डर पे बैठे हैं मेरे किसान भाई, जो ठंड के अंदर जो सरकार को नहीं दिख रहा है, वो तो खुद अपने कमरों में बैठ के लागू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतनी बारी दिल्ली में मीटिंग हुई, एक बार भी सरकार चल के आई थी क्या द्वार पर? जब उनको वोट की जरूरत होती है तो हमारे पैरों के हाथ लगाते हैं, हमारे घर में 10 चक्कर काटते हैं। आज जब किसान भाई अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन तो पहले भी होते रहे हैं, तो बिना आंदोलन कभी कोई सफल नहीं हुआ। आजादी से पहले भी आंदोलन हुआ था। आंदोलन को देखकर जो अंग्रेज पीछे हटे थे, इसी प्रकार ये जो सरकार है जो कह रही है ना कानून रद्द नहीं होते, ये कानून भी रद्द करेगी और घुटनों के बल आएगी। जब अगर हमारे में एकता थी तो अब ये एकता हमें आगे से आगे और बढ़ानी। ये सरकार ने सोचा था शुरू के अंदर, जब हमारे भाई दिल्ली पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचने से पहले जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जगह जगह सड़कें तोड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारें गिरी ताकि इनका हौसला टूट जाए और ये वापिस अपने घरों के अंदर चले जाए। पर हमारे जो किसान भाई जो रात को ठंड के अंदर पानी लगाते हैं ना खेत के अंदर जाके, तो ये खट्टर को नहीं पता था कि हमारा जो किसान भाई है इतने पहले इतने थपेड़े झेल चुका है, इतनी फसल खराब होती है, ओले भी पड़ते हैं। कभी जो मक्खियों का हमला हुआ था उस टाइम पे सरकार के नुमाइंदों ने आके संभाला था क्या? किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? मुआवजे की मांग करते थे, मुआवजे के दौरान भी ये नहीं सुनते थे। और ये जो कहते हैं ना कि SDM सुनवाई करेगा कानून के बाद में, SDM कितनी बार ये जो प्रशासन के जब धरने हुए चल के आया किसानों की बात मानने के लिए, आगे हमारी कौन सी बात ये मान लेंगे जो कह रहे कानून लागू करें? शुरू में तो हमारी मांग थी सिर्फ MSP। किसान हमारा कमजोर नहीं है, वो सिर्फ हमेशा शांति प्रिय रहा है, आंदोलन में हमेशा शांति से साथ दिया है। ये जो आंदोलन सफल हुआ ना, ये किसान भाइयों के कारण हुआ है। उपद्रवियों को उन्होंने दूर भगाया है और जो अपने शांति प्रिय हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवानों को सही राह दिखाई है इसके अंदर। नहीं, इन्होंने तो बहुत कोशिश करी थी खत्म करने की। और ये जो आंदोलन अगर लागू हो गया तो हम पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। और जो कुछ मेरे भाई है जो घर शहर के अंदर बैठी हैं, लेडीज है, चाहे भाई है चाहे दुकानदार, वो ये सोचते हैं ये सिर्फ किसानों को नुकसान होगा। इससे सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होगा, जो सभी वर्ग बैठे हैं ना, जो उनको पैकेटों में आटा खरीदना पड़ेगा। आज तो जाते हैं गाँव में गेहूँ मांगते हैं, हमें 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, गेहूँ ले आते हैं। जब ये पैकेटों में मिलेंगे तब कहाँ से लेके आएंगे गेहूँ वहाँ से जाके? ये तो किसान का बड़ा दिल है जो ये इनको दान देता रहता है।
जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे किसान भाइयों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया था लॉकडाउन के अंदर, चाहे गेहूँ हो, आटा हो, दूध हो, लस्सी शहर वासियों को। तो आज शहर वासियों का भी कर्तव्य बनता है कि किसानों के साथ में आए और एकजुट होए। नहीं बाद में पैकेटों में आटा खरीदेंगे, जो मानिए जो कहते हैं ना जेब पर भार पड़ रहा है, तो इन्हीं की जेब पर ज्यादा पड़ेगा। और किसानों को ये सिखाने की कोशिश ना करे सरकार हमारा किसमें भला है किसमें भला नहीं है, अच्छी तरह भली भांति परिचित है इससे हम भाई हमारी क्या फायदा है क्या नुकसान है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दो, MSP लागू कर दो, हमारे गारंटेड। और जो बिल हो ये हम रद्द करवाते ही माने जाए, हमें कितना ही समय लग जाए। अगर बिल रद्द करेंगे उसके बाद हम अपने घरों को जाएंगे लड़ाई जीत के, चाहे हमें अब चाहे होली आए चाहे दिवाली आए, हम यहीं पर बैठे हैं इंतजार में है कि कब ये खत्म करे अपना ये जो कानून है, और ये खत्म करेगी सरकार, घुटनों के बल चल के आएगी। और मैं आज आपको कह के जा रही हूँ जिस दिन ये करेंगे ना, ये रद्द होंगे कानून, आपके बीच दोबारा आऊंगी। उससे पहले भी अगर कहीं की कोई समस्या हो तो मेरा नंबर मैं भाई साहब को देके जाऊंगी, आप बेझिझक फोन कर लेना। टीकरी बॉर्डर पे माधो सिंघाना गांव के हैं, तो उनको पानी की समस्या आई, मेरे पास फोन किया, बहन जी वहाँ पे पानी की समस्या आ रही है, कृपया करके पानी की व्यवस्था कर दीजिए। तो हमने सिरसा से पानी का टैंकर टीकरी बॉर्डर पे भेज रखा जल सेवा के लिए। जब तक आंदोलन चलेगा हम टैंकर भेजते रहेंगे यहाँ से, घर घर से शहर, जहाँ जितनी ज्यादा संभव हो उसकी हमारी मदद हम करेंगे किसान भाइयों के लिए। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लगाया।